जब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हो, जी जान लगा देते हो उसे हासिल करने के लिए, असल में आपने उसे पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है और अब आपको लग रहा है इस एक चीज के सिवाय आपके जीवन में और कुछ भी करने के लिए नहीं है। अब अगर आपने उस सपने को पूरा कर लिया तो जिंदगी बन जाएगी, पर अगर आपको लग रहा है बहुत मेहनत के बाद भी आप उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, सोचो उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा, क्योंकि उस एक सपने पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो। कुछ लोग आपको गिरते देखना चाहते हैं और कुछ जो अपने हैं आपकी फिक्र भी कर रहे हैं। अगर आपको लगने लगे कि मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि कुछ नहीं तो ये है, अब उसको लेकर भी आपकी उम्मीदें मरने लगी हैं, आखिर तब क्या बीती होगी सोच के देखो। तब शुरू होता है टेंशन, डिप्रेशन और नर्वसनेस जैसी बीमारियों का जन्म होना। ऐसे में कई लोग खुद को संभाल नहीं पाते और बुरी से बुरी स्थिति में चले जाते हैं। पर कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक इंसान अपनी मंजिल के सफर के आखिरी छोर से वापस लौट आता है, क्योंकि उसने कई बार प्रयास किया, उसे लगने लगा उसने बहुत प्रयास कर लिया, इसलिए अब वो थक चुका होता है, उसे लगता है अब नहीं, ये मंजिल मेरी नहीं है, तब वो और बुरी स्थिति में जाने लगता है। वो इंसान अपनी हिम्मत हार चुका होता है। अब अगर ऐसे में उसका कोई फिक्रमंद उसे समझाता है एक प्रयास और करने के लिए, वो कहता है तूने इतनी मेहनत करी, एक प्रयास और कर ले मेरे कहने से, या अगर किसी और से प्रेरित हो जाता है वो किसी तरह वो एक बार और प्रयास करता है और इस बार वो सफल हो जाता है, क्योंकि असल में वो मंजिल के करीब तो पहले ही पहुंच चुका था। कई बार के प्रयासों में वो अपनी गलतियों को लगभग सुधार चुका था। पर कुछ लोग ऐसी स्थिति में किसी को सुनना समझना नहीं चाहते और भारी निराशा के चलते खुद को भी समझा नहीं पाते, जो जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जो बड़े बुरे दौर के बाद सफल हो जाता है उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। ये उसे गर्व महसूस कराता है कि उसने नामुमकिन दिखने वाली चीज को भी मुमकिन कर दिया। अगर उसने एक आखिरी प्रयास न किया होता तो आज वो यहाँ नहीं होता। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचने के बाद उसे छोड़ देते हैं। खैर ये तो थी समस्याएं। चलो अब हल ढूंढते हैं कि ऐसी स्थिति में पहुंचने पर आपको क्या करना चाहिए। किसी काम से आपकी आशा तब और बढ़ने लगती है जब आप उसमें सुधार महसूस करते हैं, और अगर काम में सुधार हो रहा है तो आपको उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप ये बताओ, आप में से कितने लोग अपने काम को लेकर ईमानदार हैं? इसका जवाब हर बार आपको मिल जाता होगा। पता है कैसे? आप खुद से एनालाइज करो। फेल होने के बाद आपको वो गलती महसूस होने लगती है जो तैयारी के दौरान आपने की होती है। फिर अफसोस भी होता है, यार थोड़ी मेहनत और कर ली होती। तब आप पाते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपने टाल मटोल भी किया। ऐसा कई बार हुआ कि आपने अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़कर किन्हीं और चीजों को ज्यादा महत्व दिया, जैसे ये कहते हुए कि चलो मैं अभी फिल्म देख लेता हूँ, इसे बाद में कर लूंगा, या इसी तरह और भी चीजें आपने करी। यही सब कारण रहे कि आपको इतनी बार प्रयास करना पड़ा सफल होने के लिए। जब इंसान खुद के कामों का विश्लेषण नहीं कर पाता तब वो हमेशा भाग्य को दोष देता है। आपको तब तक मेहनत तो करनी ही है जब तक आपका दिल कहता है, और आगे के लिए ये वीडियो है। आपने देखा होगा अपने हर प्रयास में आप पहले से खुद को बेहतर जरूर पाते होंगे। अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप सही जगह हो। वो सपना जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो बस करते रहो, फिर आपको निराशा नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब आपको लगे कि सुधार नहीं हो रहा तब आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि कहीं न कहीं मेहनत या निरंतरता में कमी रही और उस कमी को तुरंत दूर करना है। जीवन में जब सबसे ज्यादा टूट जाओ और चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगे तब खुद को एक मौका जरूर दो, क्योंकि आपकी असली परीक्षा तभी शुरू होती है। उस वक्त आपका सही आकलन हो जाता है कि आप में कितनी क्षमता है। अगर उस वक्त आप खुद को संभाल कर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हुए एक और प्रयास करते हो तो जरूर आप सफल होगे। ऐसा उनके लिए नहीं है जो अपने एक या दो प्रयासों में ही टूट गए हैं, कमजोर हो गए हैं और हार जैसा महसूस करने लगे हैं। उनमें कायरता है। ऐसे लोगों को धैर्य के साथ मेहनत करने की जरूरत है और सफल तथा असफल दोनों ही तरह के लोगों से कुछ सीखने और प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिंदगी में कभी सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जीने के लिए विकल्प तो मिल ही जाएगा, बस कभी खुद से झूठ मत बोलना। आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा, जब हीरो और विलेन जमकर लड़ रहे होते हैं और हीरो हारने लगता है, पूरी तरह से घायल हो गया होता है, शिथिल हो गया होता है, फिर उसकी माँ या कोई और उसे प्रेरित करता है या फिर उसकी सिचुएशन उसे प्रेरित करती है। अचानक से हीरो जिस एनर्जी के साथ उठता है और फाइट करता है तब विलेन का पता नहीं चलता वो कहाँ गया। इसे कहते हैं इरादों में जान आ जाना। तब वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है यही आखिरी वक्त है जीत और हार का। आखिर घायल होने के बावजूद इतनी ताकत कहां से आ जाती है उसमें? इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं। असल जिंदगी में भी ये लागू होता है। आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ते चले आए हो। विषम परिस्थितियों में भी आपने अपने काम पर ध्यान दिया, समाज से लड़े और परिवार को मनाया, क्योंकि आप मेहनती हो और एक मजबूत इरादे वाले इंसान भी।
अगर आप बहुत मेहनत के बाद निराश होकर थक कर हार मानने लगते हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। जबकि अब आप और भी मजबूत हो गए हैं लड़ने के लिए, जिंदगी में कई तरह की मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। अब अपने भीतर घायल शेर के जैसी ऊर्जा लानी है। बस मुकाम आपका है, एक प्रयास और, लेकिन पूरी ताकत के साथ आप निश्चित ही सफल होंगे। ये तो केवल आपको लग रहा है कि अब आपने बहुत मेहनत कर ली और कुछ हासिल नहीं हो रहा, पर असलियत ये नहीं है। असलियत कहती है अब आप मंझे हुए योद्धा बनकर तैयार हुए हैं।